Hello students, so here we have detailed solution of another question from 26th August 2021 shift 1 JEE main paper of physics, and this question belongs to your atomic structure, that is atomic part जो modern physics 1 के अंदर हम पढ़ते हैं, and is one of the most important portions क्योंकि इससे तो हर साल सवाल आते ही हैं and obviously वो questions easy ही होते हैं हमेशा. Statements are based on Bohr's atomic model for hydrogen like atom. तो ये तो बेसिक है, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, मैथ्स में भी अंदर वो सॉरी फिजिक्स के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं. अच्छा है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज. कुछ लोग हो सकता है इसका आंसर सिर्फ अपने जो रटी रटाई थ्योरी है उसके ऊपर बेस भी इसका आंसर दे दे, बट मैं तो आई एम टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि इस एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको वो पूरा जो बोर्स मॉडल का जो कैलकुलेटिव पार्ट हमारे काम आता है हम उसको अच्छे से समझ सके. सो दिस we are taking this that's why as a detailed solution कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम अच्छे से क्लियर कर सकें. चलो तो क्या हो रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देखनी पड़ेगी. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चीज आपके पास n जो होता है ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस. चलो ठीक है भाई, जरा आप आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर. ये देखो जरा, तो ये आपके पास एक बेसिक एटम का मॉडल होता है और क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की तो आपके पास बीच में तो क्या पड़ा हुआ है, एक प्रोटॉन जितना चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव ई, और उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, ये आपका एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. अच्छा, अब उसने ऑलरेडी बोला है क्वेश्चन में कि वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्स मॉडल. सो बोर्स मॉडल के अपने कुछ बोर्स पोस्टुलेट्स हैं जिनमें से एक तो आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. सो mvn/rn बराबर nh/2π. n क्या चल रहा है, nth ऑर्बिट, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस समय अपने nth ऑर्बिट में है. ठीक है, और भी तो ऑर्बिट्स होते हैं बीच बीच में, ये ऑर्बिट 1 2 एंड सो ऑन. तो हम जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं nth ऑर्बिट के अंदर. वी आर टॉकिंग इन सम nth ऑर्बिट कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस समय अपने nth ऑर्बिट में है. ओके चलो, सो एंगुलर मोमेंटम क्या है आपके पास, क्वांटाइज्ड है. सो mvn/rn बराबर nh/2π, एक इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉजिटिव प्रोटॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. अब सोच के देखो, जब कोई चीज सर्किल में घूमती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इसके पास क्या है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इस चीज को मैं डिटेल में जो बेसिक लर्निंग पोर्शन है जो कि सॉल्यूशन के एंड में आएगा वहां पर भी हम बात करते हुए चलेंगे. तो AC इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन दे रहा है यहाँ पर, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r. तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो mv²/r, ये बन गया नेट फोर्स. वो कौन दे रहा है, वो आपको दे रहा है अट्रैक्टिव फोर्स F अट्रैक्टिव बिटवीन किसके, बिटवीन दी पॉजिटिव प्रोटॉन एंड दी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स. तो क्या फॉर्मूला होता है, ये K Q1Q2/r², यही तो होता है, K = 1/4πε0. तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी, ये फॉर्मूला बन गया. तो ये दो फॉर्मूलेज आपके पास हैं. अच्छा, इनको यूज करके आप ये Rn और Vn निकालते हैं, दैट इज nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा और nth ऑर्बिट में वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी. अब देखो जरा, ऐसा है कि ये भी यहां पर भी मैंने देखा अक्सर कि बच्चे जो हैं वो स्किप कर जाते हैं स्टेप्स को क्योंकि उन्हें लेंदी लगता है. तो ये देखो जरा, ये भी बहुत इजी काम होता है, इसको सॉल्व करना आगे तो बहुत इजीली हो जाता है ये सॉल्व. देखो आप क्या करो, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ. आप एक काम कर सकते हैं, आप ये दिख रहा है mvn²/rn, तो इस rn² को ऊपर ले जाओ. देखो तो आपको टर्म दिखेगी mvn²rn इज इक्वल्स टू क्या बन गया, बन गया e²/4πε0. अब कुछ नहीं करना है, ये जो आपके पास इधर mvn/rn है, ये वाला जो mvn/rn है, उस mvn/rn को आप यहाँ पे पुट कर दें सीधे सीधे, तो आपको बहुत इजीली vn की वैल्यू नजर आ जाती है. सो प्लीज इसको स्किप ना करें. और मैंने पहले ही बोला ये डिटेल्ड सॉल्यूशंस साथ साथ चलने के लिए, यहाँ आप मेरे बिल्कुल साथ साथ चलते हुए चलेंगे अपनी कॉपी पेन उठा करके, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो ये vn आ गया, rn आ गया. ओके, तो ये तो आ गया एक पार्ट, स्पीड वाला पार्ट. तो यहां से मुझे तो दिख ही रहा है कि n के बढ़ने पर स्पीड कम हो रही है. ठीक है, अभी देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं. अच्छा, साथ में हम एनर्जी की बात कर लेते हैं. सो एनर्जी लेवल जो हम बात करते हैं, तो एनर्जी लेवल में क्या होगा भाई, एक तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. सो Kn एंड Un, क्योंकि हम nth ऑर्बिट में बात कर रहे हैं, तो Kn की वैल्यू बन गई ½mvn². सॉल्व करा, Vn की वैल्यू पुट करी, तो ये आ गया वैल्यू आपके पास. पोटेंशियल एनर्जी इज Un विच इज माइनस का e² दिस थिंग. तो अगेन यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म एक माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने इंफिनिटी एज अ जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल लिया है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नेगेटिव है, तो इसको फिर हम बेसिक लर्निंग में एक बार कवर करेंगे. सो टोटल एनर्जी En इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल. टोटल एनर्जी की फॉर्म क्या बन गई, टोटल एनर्जी आपके पास ये बन जाती है विद अ नेगेटिव साइन. अच्छा, अब जरा देखें हम,
तो nth ऑर्बिट, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है e²/2ε0n, तो यानी कि n के बढ़ने पर स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जरा देखें हम। तो स्टेटमेंट 1 है प्रिंसिपल इंक्रीजेस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 तो आपके पास क्या होगी, गलत हो गई। ठीक है, अच्छा अब स्टेटमेंट 2 में अगर हम ध्यान दें तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज एनर्जी इंक्रीजेस। अब समझो जरा, अगर ये काइनेटिक एनर्जी होती तो बहुत कॉमन सेंस का सवाल बन गया, स्पीड बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है। बट यहां जो एनर्जी की बात हो रही है, इस टोटल एनर्जी की बात हो रही है। सो टोटल एनर्जी का क्या है आपके पास फॉर्मूला, सो दिस इज योर टोटल एनर्जी फॉर्मूला, दिस थिंग विद अ नेगेटिव। तो अपने आप सोचें, देखो एनर्जी कब बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीजेस, बाहर नेगेटिव है, जब मैग्नीट्यूड क्या हो, कम हो, तो एनर्जी कब बढ़ेगी, एज एन इंक्रीज, एन को बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ रही है, और एन के बढ़ने पर स्पीड क्या हो रही है, बल्कि कम हो रही है। ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो इसीलिए आपका आंसर जो है वो 4th ऑप्शन वहां पर आ रहा है पीछे। ओके, अब हम आते हैं इसकी बेसिक लर्निंग वाले पोर्शन पर। तो देखो मुझे लगता है इसकी बेसिक लर्निंग में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी। तो जरा देखें कॉन्सेप्ट ऑफ एसी। देखो कोई भी बॉडी, ये कोई m मास की बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में घूम रही है और इसकी स्पीड किसी इंस्टेंट पर v चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉडी पर कोई ना कोई एक क्या होगा, रियल फोर्स। देयर मस्ट बी सम रियल फोर्स, कहां की तरफ, टुवर्ड्स दिस सेंटर। तो वो जो F रियल फोर्स होगा वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, वो उसको दे रहा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज m into v²/r, टेकिंग r एज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने एक पत्थर को घुमाया, सपोज इस तरह से एक पत्थर को घुमाया हॉरिजॉन्टल सर्किल में किसी धागे से बांध के, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाएगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन देगा, यहाँ पर टेंशन देगा। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई ना कोई रियल फोर्स। तो हमारा जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये रियल फोर्स कौन सा है, इन आर क्वेश्चन, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, उसमें ये रियल फोर्स क्या बन रहा है, उसमें ये जो रियल फोर्स है वो आपके पास बन रहा है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो वो फोर्स कैसा बन गया अपने आप में, वो F इलेक्ट्रिकल कैसा आ रहा है, यहाँ पर F अट्रैक्टिव आ रहा है। तो उसका यूज करते हुए हमें एक इक्वेशन मिल गई थी। अनदर चीज मैं जो यहाँ पर समझाना चाहूंगा, और ये सिमिलर चीज मैंने एक क्वेश्चन के अंदर और समझाई, तो दिस शोज कि पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। देखो पोटेंशियल एनर्जी हम जब दो चार्जेस की बात करते हैं Q1 Q2, तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं K Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, इनके बीच की दूरी दे रखी है r बाय r, सॉरी नॉट r², इट इज सिंपली K Q1 Q2 बाय r। अच्छा, ये लिखते हुए हमने क्या मान रखा है, एक रेफरेंस ले रखा है u रेफरेंस इक्वल्स टू 0। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा हमें एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है। अब पॉइंट ये है कि यार जब आपके पास एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन क्यों आता है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है भाई, मान लेते हैं सपोज हमने इसको तो फिक्स मान लिया, लेट कि भाई ये फिक्स है, और इस इलेक्ट्रॉन को मैं मान लो यहाँ इंफिनिटी से लेकर के आया, तो सोच के देखो ना यार, इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये जो पार्टिकल आ रहा है इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी किससे जुड़ी है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जुड़ी हुई है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये जुड़ी होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के कॉन्सेप्ट से। जब आप इस इलेक्ट्रॉन को अंदर लाते हैं तो वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब होता है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, W कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U। तो कम हो रही है, ऑलरेडी यहाँ पर 0 थी, 0 से कम करते रहोगे तो क्या हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है। सो ये दो चीजें यूज करते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ एसी और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि नेगेटिव हो गई, एंड टोटल क्या है एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है आपके पास, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो वो टोटल एनर्जी आपके पास क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। ओके, तो ये इस क्वेश्चंस के थ्रू बेसिक लर्निंग जो हमें समझनी है। और इसके अलावा एक और चीज जो कि मैं इन वीडियोस का फायदा उठाना चाहता हूं, वो ये कि एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, देखो एक तो चीज है कि हमने यहां पर क्या लर्निंग करी, उसको और कहां यूज करेंगे, तो एग्जैक्टली सेम चीज आप जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तो ये कोई m मास की बॉडी किसी दूसरे एक और m मास की बॉडी के चारों तरफ क्या करती है, घूमती है। मान लो ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया,
तो भी आप सिमिलर कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल सिमिलर आपके पास एनर्जीज वगैरह की फॉर्म भी आती है। आपके पास एक तो F का कॉन्सेप्ट बनता है, F इक्वल्स टू Gm1m2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या प्रोवाइड करेगा, तो अगर अर्थ घूम रही है तो me इंटू वी स्क्वायर बाई आर, एक ये चीज बनती है। एक आप एंगुलर मोमेंटम यहां पर कंजर्व करते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो फोर्स है वो यहीं से पास हो रहा होता है, तो इस फोर्स के कारण कोई टॉर्क नहीं लगती, तो वहां पर आपने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज किया था एन के हिसाब से, यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एक उसकी इक्वेशन बनती है। एंड अगेन आप बात करते हैं टोटल एनर्जीज इक्वल्स टू व्हाट, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। सो बिल्कुल सिमिलर सी फॉर्म्स आपको यहां पर भी नजर आती हैं। आप ध्यान दे तो पोटेंशियल की फॉर्म जो यहां आती है वो आती है माइनस Gm1m2 बाय आर, और काइनेटिक तो हमेशा से ही होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो ये सारी चीजें यूज करके हम कई सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।